बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी शराब के अवैध कारोबार धड़ल्ले से किए जा रहे हैं। राज्य के अलग अलग जिलों में जहरीली शराब पीने से लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं, जिसके खिलाफ बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतनराम मांझी ने शराब से हुई मौतों को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार पर हमला बोला है। शराब के संबंध में कि हर पंचायत में शराब का लाइसेंस इन्होंने दे दिया था, घर घर शराबें बन रही थी, बिक रही थी। अब सब लोग अभ्यस्त हो गए। अब फिर 2016 में सोचा इन्होंने कि हम अब 100 चूहा खा के बिल्ली चली है, तो वही क्रम में ये ऐसा हिसाब लगा दिए हैं कि गरीब लोग ही मारे जा रहे हैं। गरीब लोग आज जितने भी जेल में हैं या कानूनी कार्रवाई के शिकंजे में हैं, 70% गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं। और बड़े हम तो कहा है, सब दिन कहा है, आज भी आप लोगों से माध्यम से कहता हूँ कि शराब बंद नहीं है। और शराब पीने में जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले, रसूख वाले, वे शराब रात में पीते हैं, पति पत्नी पीते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अगर ब्रेथ एनालाइजर जो गरीब मजदूर को लगाते हैं आप 10 बजे के बाद उनको तो लगाइए, देखिएगा कि क्या हकीकत है। तो उनको नहीं लगा पाते हैं, गरीब लोगों को ही मुंह में ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं और केस मुकदमा कर रहे हैं। तो इसलिए शराब नीति, बालू नीति भी यही है। आज हमारी सभी नदियाँ ड्राई हो रही हैं, सभी नदियों का पानी खारा होकर आ रहा है और ऐसी स्थिति आ रही है कि ग्राउंड लेवल वाटर जो है डाउन जा रही है। ये है। फिर ताड़ी नेचुरल जूस है, उसमें लाखों मजदूर लोग लगे हुए, छोटे लोग लगे हुए, उसमें कोई बहुत बड़ा तस्कर नहीं होता है। उसको भी इस तरह से बंद कर करके गरीब लोगों पर इन्होंने एक तरह से चाल चली है। तो इसी रूप में हमने कहा कि ऐसे ऐसे कारनामा करके जो मजदूर को मार रहे हैं, फंसा रहे हैं, उससे अच्छा है कि खड़ा कर दीजिए लोगों को और चलवा दीजिए गोली जिसमें मर गए। 25 के चुनाव में क्या शराबबंदी हटाने को लेकर आपकी पार्टी करेगी? हर वक्त आज भी हमने कहा है कि आप शराब बंदी होनी चाहिए। इसमें अमर शहीद जुब्बा सहनी की 117वीं जयंती के अवसर पर मुजफ्फरपुर वासियों ने शहीद जुब्बा सहनी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि जुब्बा सहनी का नाम बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों में शुमार है। इस दिन पूरा देश उन्हें नमन करता है। शहीद जुब्बा सहनी ने देश की आज़ादी में अपनी जान न्यौछावर कर दी। देश को स्वतंत्रता दिलाने में जुब्बा सहनी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। जुब्बा सहनी का जन्मदिन है और जुब्बा सहनी राष्ट्र के लिए बलिदान हो गए, शहीद हो गए। और इनका बलिदान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन संस्कार से इतना ऊंचा थे कि जब जार ने वहाँ पर जब झंडा नहीं फहराने दिया तो भारी भीड़ हुजूम आ गई थी और अंत में उसको विवश कर दिया गया और झंडा लोगों ने फहरा दिया, जिसमें बांगुर सहनी भी शहीद हो गए और जुब्बा सहनी ने अंत में जो बायलर था उसको लेकर के अग्नि में जला कर राख कर दिया। तो उस समय ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि ये अंग्रेज़ ने सोच लिया कि भाई हमारे अंग्रेज़ थाना प्रभारी को जला दिया है तो पूरे मीनापुर को जला कर राख कर दो। लेकिन दो कारण से नहीं जला सका। एक तो बाढ़ आई हुई थी, आषाढ़ का महीना था, चारों तरफ बाढ़ थी और मीनापुर तो बाढ़ क्षेत्र है, पहले तो बाढ़ भयंकर आती थी, इसलिए रोड नहीं मिल रहा था और जो भी रोड मिला उसको काट दिया गया था। और दूसरे यहाँ के जो डीएम था आईएएसपी, उसको पता चला कि जुब्बा सहनी ने जलाने में ज़रूर सहयोग किया है, जुब्बा सहनी जलाया है ये भी, लेकिन समूह ने जलाया है, केवल एक नहीं जलाया है। लेकिन जुब्बा सहनी एक बहुत बड़ा काम किया है कि जो वो थाना प्रभारी था उसकी पत्नी को कुछ लोग उठा कर ले जा रहे थे और जुब्बा सहनी ने ललकार करके उसको बचाया और सुरक्षित जगह पहुंचा दिया।
इससे अंग्रेज एसपी और डीएम बहुत प्रभावित थे कि भाई चरित्र का बहुत ऊंचा है, इसको बचाया जाए। तो इसको मुखबिर बनाने की कोशिश की गई और कहा गया कि जुब्बा सहनी तुमको हम बेदाग छोड़ देंगे, तुम यही कह दो कि हमने नहीं जलाया। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। National Medical College, Birganj, Nepal, accredited by IAO and affiliated with worldwide recognized Tribhuvan University, listed in WHO.